Hello everyone, this is Atri Bhattacharjee and welcome back to my channel. I am back again with another interesting vlog. Today's vlog is going to be a little bit different from my other vlogs because I am going to celebrate Friendship Day with my bestie. I'm sure you all know her from my Rath Yatra video, and if you guys have not seen the Rath Yatra video, click on the I button above to watch the video. So about today's celebration location, it's a very special location and one of the hottest tourist destination of Kolkata. Okay, let it be a suspense. I'll reveal it just in a few minutes. So stay tuned. Today's vlog is going to be unfiltered, raw, filled with bawal and masti. Are you ready? Come on, let's go! Stars are falling to your hair. Stars are falling to your lips. Soul to soul and hand by hand, we are jumping from that cliff. We are flying like the wind. Hello guys, so we have finally arrived at our destination. We are right now in the Indian Museum, which is one of the oldest museums of our country. It was built during the British era and we visited some of the beautiful galleries over here. So here is my bestie. I'm sure you all know her from my Rath Yatra video, and here is. Hi everyone! Happy Friendship Day to all of you. Enjoy the day to the fullest. We are celebrating Friendship Day on the first Sunday of August. We have always celebrated this day as Friendship Day right from our school days. We don't celebrate the International Friendship Day, that is 30th July. We don't do that. We have always bought friendship bands. We used to tie each other friendship bands right from the school days, right? Right. We have always celebrated the first Sunday of August as the Friendship Day. So we have come here to celebrate 10 years of our friendship, which is quite a journey. 1 decade. 1 decade.
we are going to share some of the stories of our friendship. अच्छा, क्या तुझे याद है हमारी पहली मुलाकात? कॉलेज के लाइन में जब एडमिशन के टाइम फीस कहाँ देना है कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो सी वाज देयर. काचे ने अरे ये लड़की कुछ नहीं समझती. ओके. अरे दूर कहे ले जा रही है इसे. काट करा दरकार नहीं. दिस इज अनफिल्टर्ड एंड रॉ. ये कुछ भी नहीं समझती. आई एम वेरी न्यू टू दिस. कैसे होगा? अच्छा, तो जैसे मैंने कहा, पहले हम लोग कॉलेज में मिले फर्स्ट डे. फीस देते वक्त तो वो वहाँ एक लड़की खड़ी थी बैग लेके. मैं अपने पापा के साथ गई और मुझे पता नहीं कहाँ भरना है, कहाँ जाना है, कुछ नहीं पता. तो मैं सीधा गई कि उसके पास. आई थॉट सी वॉज नॉट अ फ्रेशर. आई थॉट सी वॉज फ्रॉम कॉलेज ओनली. तो एज यूजुअल एक हेल्पफुल पर्सनैलिटी दिख रहा है, तो वहाँ पर मैं जा रही हूँ, उससे पूछ रही हूँ, तो मुझे वही एक्सपेक्टेड था. मैं गई उसके पास, तो मैंने पूछा कि कहाँ क्या दे रहे हैं, तो तब पता चला कि सी इज ऑल्सो गोइंग टू बी माई क्लासमेट. मतलब तू क्या बोलना चाह रही है कि मैं बुढ़ी दिखती थी तेरे को? नॉट बुढ़ी, एक मैच्योर, जिसके पास तुम अचानक से कहीं गुम हो जाओ और तुम किसी सामने किसी को खोजो कि हाँ ये हेल्प कर सकता है, तो वही देखी ना. हाँ, तो वही मुलाकात हुई. पता चला कि ये मेरे क्लासमेट होने वाली है, तो बस वहीं से नंबर शेयरिंग और बाद में क्लास में इंट्रोडक्शन, एवरीथिंग एंड ऑल. अरे ये लड़की, you won't believe this, she was so shy. किसी से बात नहीं करती थी, अकेली आती थी, एक कोने में बैठ जाती थी. इसके अलग ग्रुप था, मतलब ये दूसरी लड़कियों से बैठती थी, घुलती मिलती थी, जो इसके इलाके से है, हावड़ा से है. बट शी रियलाइज दैट वो ग्रुप इसको नहीं चाहती थी. और मैं कॉलेज लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट थी. मैं अभी भी एक्सट्रोवर्ट हूँ, आपको पता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट थी. तो मेरा कोई पर्टिकुलर ग्रुप नहीं था, लेकिन मैं सबसे जाके मिलती थी. मैं सब जो अलग अलग ग्रुप्स थे, सब ग्रुप से मेरा अच्छा दोस्ती था. सॉरी, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा बंगाली एक्सेंट भी आता है, मुझे पता है. मेरे फॉलोअर्स मुझे बोलते हैं बंगाली हिंदी लगता है, तो एन्जॉय दैट बंगाली हिंदी. टच बंगाली टच. हाँ, तो साउथ लोगों का तो साउथ इंडियन टच होता है बंगाली में, तो बंगाली लोग का क्या टच नहीं होगा? अच्छा, तो नहीं मिलती थी, किसी से भी वो बात नहीं करती थी. आती थी और इसका एक स्पेशलिटी था, हमेशा बैग को सामने लेके ट्रैवल करती थी. बैग को हमेशा. ये लड़की सारे राज खोल देगी आज ही, सब कुछ बोल देगी. तूने भी तो बोला. मैं तो ये पहली बार सुन रही हूँ कि इसको नहीं लगा था कि मैं फ्रेशर हूँ. मतलब ये दिस केम एज अ शॉक टू मी. और हमेशा बैग सामने लेके, अभी भी कुछ साल तक पहले भी ये हमेशा बैग को सामने लेके कैरी करती थी. और ये लड़की गाली भी नहीं देती थी. इसको गाली देना मैंने सिखाया, इसको बात करना मैंने सिखाया. सारे क्रेडिट ये जो आज है ना, ये जो लुक इसका देख रहे हैं वो आप लोग, ये सारा क्रेडिट मेरे को जाता है कि नहीं जाता? हाँ ज़रूर. इतना धीरे से बोल रही है, मतलब क्रेडिट नहीं देने वाली है, क्रेडिट नहीं देने वाली. इसको मैं तो फुल ऑन गाली देती थी, फुल ऑन. मतलब इतने गंदे गालियाँ मैंने कॉलेज लाइफ में दिया है. तब मेरे को गैस और एसिडिटी का कोई भी प्रॉब्लम नहीं था. जब से मैंने गाली देना बंद किया है ना, मेरा गैस और एसिडिटी का प्रॉब्लम इतना बढ़ गया है कि क्या बोलूँ. गाली देने से मन हल्का हो जाता है, जो ये नहीं देती थी. इसको बहुत गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होता था, इसीलिए मैंने बोला थोड़ा गाली दे. जब मैं गाली देती थी ना, क्या बोल रही है ये लड़की. और एक चीज़, अभी तक इस लड़की ने ये प्लस और कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने मेरा एक नाम रखा था बेस्ड ऑन माई पर्सनैलिटी, तो आप इसी से सुन लीजिए. अरे मैं और मेरे दूसरे फ्रेंड्स जो थे एक साथ ही बैठते थे कॉलेज में, तो हमने इसको नाम दिया था धरती माता.
अभी भी हम इसको धरती माता ही बोलते हैं क्योंकि ये एकदम मिट्टी जैसी, एकदम मतलब डाउन टू अर्थ है, एकदम बेचारी अबला नारी, मतलब कुछ नहीं समझती, गाली सुनती है तो तौबा तौबा करती है। और ऐसा इसलिए हमने सोचा कि इसको हम धरती माता, अभी भी हमारे सारे जो कॉलेज फ्रेंड्स हैं, हमारा ये रीयूनियन होता है तो अभी भी धरती माता कैसी है, हम ऐसे ही बोलते हैं इसको। और कुछ बता मेरे बारे में। ये खुद इतना अपने बारे में बोलती है, कोई और नहीं, उसको कोई और लगेगा नहीं कि इसके बारे में कुछ बोलो। ये ओपन बुक है। सब आज तक मुझे लगता है कि जिसके जितने फॉलोअर्स हैं, आप जितने फ्रेंड्स हैं, शायद इसको जान ही गए होंगे। 50% से ज़्यादा तो जान ही गए होंगे। तो मेरे पास कोई अलग सीक्रेट कुछ है नहीं। सी इज़ ओपन बुक, शी इज़ ओपन टू एवरीथिंग। शी इज़ मतलब खुल्लम खुल्ला विचार रखने वाली, एवरीथिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो मुंह में आता है वो बोल देती है। और इसलिए मैं अट्रैक्टेड हुई थी इससे। हे, नॉट इन दैट वे, ओके, नॉट इन दैट वे, दैट इज़ अ अलग थिंग, बट आई रियली लाइक हर, आई रियली लाइक हर। उसी वजह से मैं अट्रैक्टेड हुई थी और मैं इसके पास गई थी। मैंने जैसे कहा कि एडमिशन के टाइम, यू लाइक मी, आई थॉट यू लव मी। गॉड, ओह गॉड, क्या दोस्त क्या लव नहीं कर सकती? लव मैं तो तेरे से प्यार करती हूँ। और ये अगर लड़का होता तो मैं इससे हम 100% शादी कर लेती। ओके, हाँ, तो मैं शादी के बारे में तो नहीं जानती, बट आई एम पॉजिटिव अबाउट हर। मतलब बहुत ही ज़्यादा। इसका जो भी बॉयफ्रेंड बनेगा या बनने वाला हो या फ्यूचर को भी पार्टनर हो, मेरे से बच के रहो। आई एम वार्निंग यू, आई एम वार्निंग यू। एक आपको तो पता भी है इसका जो रेज है वो झेल चुका है। ये भले ही खुले मतलब विचार वाली हो या फिर ये सबसे बात करती हो और एंड आई एम शाई एंड ऑल, बट अगर किसी ने इसको कुछ रुलाया या कुछ भी दुख दिया, बीवेयर, आई एम टेलिंग यू, बीवेयर। मतलब मेरा जो होने वाला पति होगा ना, उसका दो सासू माँ होगा। एक तो मेरी जन्म देने वाली माँ और एक ये वाली माँ। मेरे जन्म देने वाली माँ बहुत फ्री है, ओपन माइंडेड है, लेकिन ये वाली जो सासू माँ है ना, सुन रहे हो होने वाले पति, तुम इसे कह रही हूँ सॉरी, होने वाले पति, बीवेयर ऑफ दिस सासू माँ। मेरे माँ से पहले इस सासू माँ को तुम्हें इम्प्रेस करना होगा, इसे मनाना होगा मुझे मनाने के लिए, ठीक है ना? मुझे मना लिया मतलब पास हो गए। क्योंकि जो भी जितने भी रिलेशनशिप होंगे, हमने फिल्मों में देखा होगा, बुक्स में पढ़ा होगा, जितना भी कुछ किया होगा, फ्रेंडशिप इज़ फर्स्ट, ओके, आफ्टर फैमिली ऑफ कोर्स। तो जैसे उसने कहा कि उसकी मम्मी है, जन्मदात्री माँ है, बट मैं यहाँ हूँ, मैं माँ हूँ कि नहीं पता नहीं, बट आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव अबाउट हर। मतलब कभी आओगे, अगर मुझे तुम्हारा कैरेक्टर पसंद नहीं आया तो प्लीज़ सॉरी, मैं पहले से बोल रही हूँ, यू आर आउट। मुझे मनाओ, मुझे देखना है तुम्हारा पर्सनैलिटी, तुम कैसे हो। आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि मैं अभी तक सिंगल क्यों हूँ। मेरा को मुझे ब्लेम डाल रही है लड़की। नो, इससे अप्रूव नहीं हुआ है, इसलिए अभी तक मैं निठल्ली घूम रही हूँ। जैसे कुछ करती नहीं है, फ्लर्टिंग एंड ऑल एवरीथिंग। मेरा फॉलोअर्स का दिल मत तोड़ो। ओके, अच्छा, जो भी हो फॉलोअर्स, फ्रेंड्स, आई एम टेलिंग यू अगेन, आई एम टेलिंग यू, बीवेयर ऑफ मी। थोड़ा डरो मुझसे, खुश रहना, मैं हूँ, मुझे बोल रही हूँ ना, एक आध लड़के को पता है कि ये क्या है, पता है, मतलब अलग ही अरे लड़कों को तो छोड़ो, मैं अगर दूसरी फीमेल फ्रेंड के साथ बाहर जाती थी, तूने तो मुझे बताया नहीं, कब बना तेरा प्लान, इसके साथ चली गई, मेरे को नहीं बोला। अरे यार, मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, लेकिन शी हैज़ ऑलवेज स्टूड बाय माई साइड। जब भी मैंने टफ फेस देखा है, बहुत सारे टफ फेस देखा है लाइफ में, ये जो है हमेशा मेरे को डिफेंड करने को रेडी रहती है, मेरे को संभालने के लिए रेडी रहती है। शी whenever कभी भी मेरा एक नया क्रश होता है, मेरा क्रश हर महीने चेंज होता रहता है, हर महीने क्या, हर हफ्ते मेरा एक नया क्रश होता है। तो
हर हफ्ते जब क्रश चेंज होता है तो सबसे पहले पिक्चर इसके पास जाता है। कोई भी इंस्टाग्राम प्रोफाइल हो, यार देख कितना क्यूट लड़का है ना, अगर ये हाँ क्यूट तो है ये बोल दिया तो मतलब हाँ जाके डीएम कर। मतलब इसका अप्रूवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ, बहुत ज़्यादा। मैं राइट होती हूँ कि नहीं होती हूँ? ज़्यादातर टाइम, लेकिन हाँ ओहो मैं ज़्यादातर टाइम ठीक है, इसने खुद अपने मुंह से कहा 90% टाइम मैं राइट होती हूँ। आई एम काइंड ऑफ साइकिक इन दैट वे। मुझे पता चलता है कि ये अच्छा लड़का होगा कि थोड़ा होगा, सो यू नो, इसलिए मैं इसके साथ मतलब इसके साथ नहीं कुछ कुछ लड़कों के मामले में ये भी फेल कर चुकी है मतलब अचानक से इसके ऊपर बात आ रही थी, ये टॉपिक मेरे ऊपर कहाँ से आ गया? नहीं, कभी जजमेंट तो फेल हो ही सकता है, वो तो कोई बात नहीं। अगर इंसान अगर सांप की तरह होगा तो क्या बोलेंगे आप, है नहीं? So guys, that's it for today's Friendship Day special vlog. I hope you all enjoyed today's video. We were very unfiltered, raw, as claimed in my introduction today. We enjoyed and we wish that our friendship becomes stronger as the days pass by. We get to stand beside each other in every phase of our lives, both happiness and tough times. Ditto. Same to you. मैं बोल रही हूँ कुछ, ये कोई मेहनत ही कितनी लेजी है यार। मतलब कभी भी कहीं भी जाना हो, कोई भी टाइम दो ना, पक्का 2 घंटे लेट आती है। Except today. I got first here. हाँ, वो तो बारिश की वजह से आई गॉट स्टक, वरना हमेशा हर जगह जो जगह बोलती हूँ उसका ऑपोजिट कहीं और पहुँच जाती है। मतलब ऐसी ही है, झल्ली टल्ली ऐसी ही है। अभी भी कुछ रिफाइन हुई है मेरे संगत में, कुछ बिगड़ी है मतलब जो भी है मेरी है, सिर्फ मेरी, ठीक है ना?